इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि वंदे मातरम पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि अब सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। 3 मिनट 10 सेकंड तक ये वंदे मातरम गाना गाया जा सकता है, बजाया जा सकता है और ठीक राष्ट्रगान से पहले अब हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम पर केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 छंद अनिवार्य रूप से गाने के लिए कहे गए हैं। 3 मिनट 10 सेकंड अवधि रखी गई है इसे गाने की और राष्ट्रगान से पहले अब राष्ट्रगीत गाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर वंदे मातरम को लेकर के केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि वंदे मातरम को लेकर जो गाइडलाइंस या कहे कि सरकार का फैसला आया है वो ये आया है कि ये राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा और इसकी अवधि रखी गई है 3 मिनट 10 सेकंड और हर सरकारी कार्यक्रम में इसे गाना और बजाना अनिवार्य होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रोक्ष जुड़ गए हैं। प्रोक्ष, आपसे इस पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे। फैसला आया है, क्या कुछ इसमें कहा गया है, क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं? बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला 3 मिनट 10 सेकंड का ये संस्करण होगा जो कि अब राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रगीत है वंदे मातरम और इसी को लेकर ये आदेश जारी किए गए हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। साथ ही साथ जब राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करेंगी तो संबोधन से पहले, चाहे वो रेडियो के माध्यम से है चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो, सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा या बजाया जाएगा। उसके बाद ही राष्ट्रगान होगा और जब उनका संबोधन खत्म होगा उसके बाद राष्ट्र गीत गाया जाएगा, फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा। ऐसा ही सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल के जो कार्यक्रम होंगे उसके अंदर भी संबोधन यानी कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत और फिर राष्ट्रगान और कार्यक्रम खत्म होने के बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया जाएगा। ऐसा सभी सरकारी विभागों के कार्यक्रम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे उसके अंदर और सभी स्कूलों के अंदर ये अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि जितने भी नागरिक होंगे उस समय मौजूद उन सभी मुद्रा में खड़ा होना होगा और 3 मिनट 10 सेकंड का ये पूरा का पूरा संस्करण होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। पूजा फिलहाल जी, कहा जा रहा है कि आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत भी इसे गाया जाएगा राष्ट्रगान से पहले। ये किस तरह के प्रोटोकॉल्स होंगे, किस किस मौके पर गाया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक प्रोक्ष कहा जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रम होंगे, लेकिन उसके अलावा और भी आधिकारिक प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं उसमें भी इसे गाना अनिवार्य किया गया है। क्योंकि देश के सर्वोच्च नागरिक यानी कि राष्ट्रपति जब वो राष्ट्र को संबोधन करेंगी, जैसा उन्होंने बताया कि चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो या टेलीविजन के माध्यम से हो, तो उनके संबोधन से पहले राष्ट्रगान गाया जाता था। लेकिन अब राष्ट्रगीत होगा और राष्ट्रगीत के बाद राष्ट्रगान होगा और फिर राष्ट्रपति का संबोधन होगा और जब उनका संबोधन खत्म हो रहा होगा तो फिर से राष्ट्रगीत गाया जाएगा और फिर राष्ट्रगान गाया जाएगा या बजाया जाएगा। और उसके बाद राज्यों के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं राज्य स्तर पर, राज्य स्तरीय कार्यक्रम जिनको हम कहते हैं, चाहे वो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इसके अलावा जो अन्य कार्यक्रम होंगे उसके अंदर भी राज्यपाल या उपराज्यपाल जब पहुंचेंगे तो कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से होगी और फिर राष्ट्रगान के साथ होगी। और ऐसा ही जब कार्यक्रम खत्म होगा तो राष्ट्रगीत से के साथ खत्म किया जाएगा, फिर राष्ट्रगान के साथ खत्म किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के अंदर भी ये कंपल्सरी कर दिया गया है, यानी कि स्कूलों के अंदर जब राष्ट्रगान गाया जाता है बच्चों के द्वारा या बजाया जाता है तो उससे पहले अब राष्ट्रगीत गाया जाएगा या बजाया जाएगा और जब प्रेयर खत्म होगी या कार्यक्रम खत्म होगा तो राष्ट्रगीत पहले गाया या बजाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान बजाया जाएगा। तो ये पूरी नियमानुसार जो है ये पूरा का पूरा गाइडलाइन जारी की गई है। 3 मिनट 10 सेकंड का ये पूरा संस्करण होगा जिसको 3 मिनट 10 सेकंड के अंदर ही खत्म करना होगा और ये पूरी तरीके से सभी पूरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी कर दी गई। पूजा,
ये हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का सेलिब्रेशन किया गया। हमने 26 जनवरी की परेड में भी झांकी देखी। अब जो है बंगाली अस्मिता की बात भी आती है, उसको बंगाल चुनाव से भी जोड़ के देख सकते हैं प्रोक्ष, क्योंकि एक मैसेज कहीं ना कहीं ये भी इस पूरे आदेश के बाद जाता है। देखिए, क्योंकि जब से इस 150 साल हुए थे राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को, तो सभी से प्रयास लगाए जा रहे थे और ये भी जानकारी लगी थी कि केंद्र सरकार इसको कंपल्सरी कर सकती है हर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंदर, साथ ही साथ सावधान मुद्रा के अंदर। सावधान मुद्रा के अंदर राष्ट्रगीत को जो है वो गाया जाए। और यही कारण है कि क्योंकि बंगाल से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, चुनाव है और चुनावों राज्यों के लिए जितने भी केंद्र सरकार की योजना है वो चाह रहे कि जल्दी से जल्दी वहां पर लागू कर दी जाए चुनाव से पहले, क्योंकि इसी साल चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सभी योजनाएं, और हमने देखा भी कि बजट से भी यही उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जब बजट आएगा तो वो चुनावी राज्यों को देखते हुए आ सकता है। हालांकि ये एक हम कहें कि राष्ट्र को समर्पित है ये, तो इसलिए इस तरह का फैसला जो है वो लागू किया गया है ये। जी प्रोक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बता दें कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष का हमने आयोजन सेलिब्रेशन देखा और किस तरीके से कर्तव्य पथ पर इसको दर्शाते हुए एक झांकी भी निकाली गई। अब केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, बड़ी बात सामने आई है कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उनमें राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि होगी। इस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं।